इसलिए शायद ओशो ने कहा अदर इज हेल। अगर मैं दूसरे पर निर्भर होता हूं तो अपना नर्क मैं स्वयं क्रिएट करता ही करता हूं। मेरी निर्भरता कामना, मेरी निर्भरता मोह, मेरी निर्भरता मुझे हर उस दुख में ले जाती है जिस दुख से जाग कर मैं अपने भीतर पूर्णता से स्थापित होना चाहता हूं। बाहर के संसार का विरोध नहीं, बाहर का संसार भी उसी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसी प्रेम की अशुद्धियां मुझे दुख और दर्द में ले जाती है। जब भी प्रेम का नाम आता है तो हमारा ख्याल सबसे पहले हमारे संसार में जिन जिन लोगों से हमारा प्रेम है, हम उस ओर केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जिसने संसार में प्रेम किया है। उसे खुशी तो मिली है, लेकिन खुशी के साथ पीड़ा भी अवश्य मिली है। क्योंकि ये जो हमारा बाहरी प्रेम है, ये जो हमारा सांसारिक प्रेम है, इसमें केवल और केवल खुशी या आनंद संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जिस तल से ये किया जा रहा है उस तल में डुअलिटी है, द्वंद्व है, उसमें दो ही है, उसमें एक हो नहीं सकता। और जब तक द्वि है तो केवल आनंद और केवल खुशी होगी कैसे? लेकिन क्योंकि एक आदत पड़ गई है इसी झूले में झूलने की कि थोड़ी देर खुश हो लिया, फिर थोड़ी देर दुखी हो गए, फिर थोड़ी देर खुश हो लिया, फिर दुखी हो गए, और फिर खुशी की चाह। और जब खुशी हुई थोड़ी देर तो उस समय उसका एहसास तो होता नहीं, क्योंकि खुशी के पलों का एहसास, बिना कष्ट के पलों का एहसास हमेशा कम होता है, और कष्ट के पलों का एहसास हमेशा गहरा होता है, क्योंकि वो जिया नहीं जाता, वो भारी होता है। और खुशी हमेशा हल्की। आनंद में आप चलते नहीं हो, आप उड़ते हो, क्योंकि इतना भीतर एक जो प्लेजेंट फीलिंग है, वो जो खुशी की फीलिंग है, मूर्छा तो दोनों तलों पे है। इसीलिए तो पीड़ा होने के बाद मूर्छा ना होती तो जागते नहीं हैं कि ये दोबारा ना हो। पीड़ा होती है तो खुशी की चाह में बहते चले जाते हैं। उस समय चाहे मुश्किल हो, कठिनाई हो, दर्द हो, आंसू हो, लेकिन फिर भी एक चाह कि नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, या फिर खुशी मिलेगी। और जब खुशी होती है तब तो बेहोशी है ही, और फिर दुख चला आता है। पहली बात, दिव्य प्रेम का संबंध हमारा उन तलों से नहीं है जिन तलों से हमारा बाहरी संसारिक प्रेम होता है। संसारिक प्रेम आउटसाइड इन है, बाहर एक कोई होता है, उसके कारण हम भीतर कभी खुशी कभी गम महसूस करते हैं। केंद्र बाहर है। जो प्रेम शुरू होता है आकर्षण से, और फिर हमारा प्रेम, मैं नहीं कहता कि प्रेम बुरा है, चलो बाहरी सही है तो सही, कम से कम विचारों से थोड़ा तो बेटर है कि हम फीलिंग्स के अंदर जीते हैं, और वो फीलिंग्स, वो इमोशंस कभी दुख कभी सुख में ले जाते हैं। लेकिन दिव्य प्रेम जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इन 6 दिनों में, उस तल को भी महसूस करना होगा। कहाँ से ये प्रेम है, कहाँ से इसे उपलब्ध किया जा सकता है, और फिर इसी प्रेम में जिया जा सकता है। संसारिक प्रेम आउटसाइड इन है, दिव्य प्रेम इनसाइड आउट है। भीतर प्रेम की अनुभूति है, फिर बाहरी प्रेम एक सुगंध की तरह आपके चारों तरफ फैलता है। बाहरी प्रेम में कामनाएं जुड़ी हैं जो दुख का कारण है। बाहरी प्रेम मोह है, पकड़ जुड़ी हुई है जो दुख का कारण है, जिसके कारण इस प्रेम में, इस संसारिक प्रेम में हमें बार बार बंधन और बार बार दुख मिलता है। भीतर का जो प्रेम है, जो मेरे भीतर का दिव्य प्रेम है, जब मैं उसको उपलब्ध हो जाता हूँ तो उसकी सुवास तो चारों तरफ फैलती है। ऐसा नहीं कि आपके संबंध
इस संसार में या आपके रिश्ते उस प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे। उस प्रेम की गुणवत्ता ही अलग है, क्योंकि ना तो उसमें पकड़ है और ना ही उसमें कोई कामना। और जब तक हमारा प्रेम निष्काम नहीं हो जाता, तब तक ऐसा ना समझना कि हम साधना में हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दिल में कभी किसी अपने प्रेम करने वाले को से कुछ चाहते हैं तो निष्कामना करते हैं कि हम अपनी बात ही नहीं कह सकते। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन हमेशा में सुख देती है, क्योंकि हम अपनी बात कह देते हैं। लेकिन जब कन्वर्सेशन के साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं, तो वही कम्युनिकेशन मुझे दुख में ले जाती है। ऐसा नहीं कि मैं अपने घर में किसी से प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि क्या मुझे एक कप चाय का बना के मिल सकता है, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर नहीं मिलने पर मुझे दुख मिलता है तो वो मेरी कामना है। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो और भी अच्छा। हाउ इट मैटर्स। तो मैं अपने प्यार करने वालों से अपने दिल की बात कहने का हक रखता हूं, लेकिन जब उसके साथ कामना जोड़ देता हूं तो जीवन दुख में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले दिव्य प्रेम को अनुभव करने से पहले हमें ये अंतर जानना होगा कि हम जिस प्रेम को आज तक अनुभव करते आए हैं, उस प्रेम का परिणाम मुझे कहाँ ले जाता है, उसका तल कहाँ है, उसका सोर्स कहाँ है, और जिस प्रेम को मैं अनुभव करना चाहता हूँ इन 6 दिनों में, उसका सोर्स कहाँ है, उसका परिणाम क्या होगा। When we talk about the divine love, the first thought which came in our mind is about the relationship we are having around us, friends, relations, about that love. But what is the result of that love? In the worldly love, which is outside in, the object is outside. I am feeling sometime good, sometime pain with that outside object. Any of the person, any of the relation, any of the friend. And when we are talking about divine love, there is nothing outside. That is the love within me. Before we go in this journey of divine love, we must understand the source of both. And we must understand what are the results, what is the quality of both the loves. The outside love, the worldly love, is always in duality, because the expectation is there, the possessiveness is there, and which are giving us pain. And the inside love, I am complete. When I experience the divine love, I feel fulfill myself with my love. There is no dependency of anyone else in this outside. If someone comes whom I like, that is a celebration. But there is no pain. And when that person is not there with whom I celebrate, then I am in bliss. So it is a bliss and the celebration. That is the result of the divine love. And the result of the outside love, the worldly love, is there is no bliss. There is a happiness, there is a joy, and there is a pain. Now we have to decide which way we want to go. The spiritual person always looks for the divine love that is within you, that is giving you contentment. And that's why you are not depending on anyone else in this outside love. When you meet them, you celebrate. When the person is not there, you are in bliss. Feeling of good, always feeling of gratitude is there. So सबसे पहले ये जो कामनाएं हैं, ये जो मोह है, ये जो बंधन है, ये बंधन, ये कामनाएं मुझे बार बार दुख देती हैं, और बार बार दुखी होते हुए भी मैं इससे जाग नहीं पाता, और बार बार उसी में बार बार डूबना चाहता हूं। क्यों? इसलिए सबसे पहले मुझे जागना होगा। ध्यान कर क्यों रहा हूं? ध्यान चाहता क्यों हूं? ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध क्यों होना चाहता हूं? ताकि मैं अपनी जीवन की क्वालिटी को बेटर कर दूं। और अगर मैंने जीवन की गुणवत्ता को ही नहीं बढ़ाया तो ध्यान कर क्यों रहा हूं? अगर जैसे मैं आज से कुछ साल पहले जीता था, माना थोड़ी शांति अनुभव हो भी गई,
लेकिन क्या वो पर्याप्त है? एक क्षण भी मेरे जीवन में अगर दुख का आ जाता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं ध्यान को या मैंने समझा नहीं, या ध्यान को जाना नहीं, या ध्यान मैंने किया नहीं। वो क्षणिक अनुभवों से मैं अपने आप को पूरी तरह से सब कुछ मानकर वैसे ही जीवन जीता चला जा रहा हूं। मेरी कामनाएं, मेरे मोह, मेरी दुख की घड़ियां, मेरी पीड़ाएं मुझे जगाने के लिए हैं कि अगर मैं ध्यान के इस प्रोसेस में हूं और आज वो दुख या कामनाएं मुझे किसी तरह से घेर भी रही हैं, तो नेक्स्ट पल मैं जाग जाऊं और फिर पुनः उसमें जाने के लिए मुझे हर प्रयास करना पड़ेगा कि मैं दोबारा उसी स्टेज में ना चला जाऊं। लेकिन आदत, ये जो हैबिट है बार बार उसी तरह की, उसी पैटर्न में जीने की, वो मुझे फोर्स करती है और मैं बहता चला जाता हूं। इसलिए जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकालकर हम यहां पर आए हैं और हमें पूरी तरह से ये अनुभव करना होगा कि ये जो 6 दिन है ये एक ट्रायल है, ये एक प्रैक्टिस है, क्योंकि यहां पर हर चीज मेरे फेवरेबल है। मैं 6 दिन उस जीवन शैली को उपलब्ध हो सकता हूं कि जब यहां से लौट कर जाऊं तो फिर एक दूसरे बड़े संसार में मैं उसी तरह जी पाऊं जिस तरह आश्रम एक छोटे संसार में मैंने प्रैक्टिस की। ऐसा ना समझना कि आश्रम है तो ये संसार नहीं है, क्योंकि मेरे साथ, मैं जिसके साथ भी इस कमरे में रहता हूं, मेरे साथ जिसके साथ भी मैं भोजन करता हूं, मेरे साथ जिसके साथ भी इस समय मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरा साथ वाला व्यक्ति पूर्ण संसार है, क्योंकि दूसरा संसार है और मेरे स्वयं का होना, मेरी एकांत, मेरी अलोननेस है जिसमें मैं आनंदित होता हूं। ये मत समझना कि रिश्तों से कोई फर्क पड़ता है, कोई मेरी पति, कोई मेरा पत्नी, कोई मेरा बेटा, कोई मेरी बेटी, कोई मेरी माता, कोई मेरी पिता। रिश्ता दूसरा ही है और दूसरा संसार है। इसलिए शायद ओशो ने कहा अदर इज हेल। अगर मैं दूसरे पर निर्भर होता हूं तो अपना नर्क मैं स्वयं क्रिएट करता ही करता हूं, क्योंकि मेरी निर्भरता कामना, मेरी निर्भरता मोह, मेरी निर्भरता मुझे हर उस दुख में ले जाती है जिस दुख से जाग कर मैं अपने भीतर पूर्णता से स्थापित होना चाहता हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, बाहर के संसार का विरोध नहीं, बाहर का संसार भी उसी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसी प्रेम की अशुद्धियां मुझे दुख और दर्द में ले जाती है। संसार जब परमात्मा बहुत प्रेम में, जैसे अस्तित्व बहुत प्रेम पूर्ण अवस्था में होगा, तब शायद संसार की रचना हुई होगी, क्योंकि हम उसी अस्तित्व से निकले हैं, उसी प्रेम से निकले हैं जिस प्रेम से परमात्मा भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं लव इज गॉड, क्योंकि परमात्मा प्रेम पूर्ण है, उसकी अस्तित्व की का जो होना है वो पूरा प्रेम पूर्ण है, प्रेम से बना हुआ है, हम उसी से निकले हैं। तो संसार के विरोध में नहीं, बल्कि अपने भीतर अपनी कंटेंटमेंट, अपनी आनंद, अपने अलोननेस को उपलब्ध होकर जब हम जीते हैं तो वो प्रेम हमारे भीतर अपने स्वभाव की तरह पैदा होता है और फिर चारों तरफ फैलता है। इसलिए ओशो ने कहा, उस पंक्ति को मैं बार बार रिपीट करता हूं, लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग एंड वी हैव टू अटेन दैट लव। जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारी गुणवत्ता है, एंड दैट इनर लव इज माई क्वालिटी, दैट इज मी, और वो स्वतः चारों तरफ फैलता है। And we will just experience everything here in these 6 days and practice, because the place, the temple where we are sitting, this is also a small world, because so many people are around us and everybody has a different mind. But there are so many things which are favorable to practice here.
So we should practice in these days, living without any expectation, living full of contentment, living with gratitude, so that when we go from this small world to the bigger world, that practice follows there also. And I can live with full contentment, full gratitude, full thankfulness, without any expectations, without any possessiveness. And that is actually the purpose of coming in ashram, to practice the life so that we can perform in the outer world.